मार्केट स्मार्टफोन के फ्यूचर पर, और साथ साथ 3 इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा हो चुका है, दैट इज डेटा बैंक, डेटा सेंटर्स एंड सोशल मीडिया। तो इस 3 इंडस्ट्रीज का एक मिक्स ऑफ, साथ में ई कॉमर्स, और उस ई कॉमर्स में आपको इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट, इलीगल सर्विसेज छोड़ के, मतलब हम गुटखा प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ से गुटखा नहीं बिकेगा, नो टोबैकोस बिकेगा, नो अल्कोहल्स एंड नो अदर इलीगल सर्विसेज। 17 कंट्री में चालू है, लास्ट 15 मई 2020 से, बेस्ट फ्रॉम रांची, झारखंड, और इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर है। इसको सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स इनफ। आप जो खर्चा करते हैं, आप पैरासिटामोल का गोली खरीदते हैं, आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, एनी ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आपके खर्चे पे हम आपको 1 से 16% का कैशबैक देना चाहिए, और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कम्प्लीटली फ्री। सपोज आप अमेज़न, जोमेटो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, देयर इज अ सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर 3 मंथ या 1 ईयर। मैं आपका अमेज़न का ही प्रोडक्ट मेरे पोर्टल में दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, अमेज़न में डाइवर्ट होगा, अमेज़न का प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैं आपको अमेज़न में डाइवर्ट कर दिया। आप पैसा दीजिए अमेज़न को, प्रोडक्ट लीजिए हमसे। मैं एग्जाम्पल अमेज़न बताया, इस टाइप का 1200 पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स। आपको घर में पंडित जी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एनीथिंग, तो आपके खर्चे में आप वहाँ से सामान खरीदे, योर ब्रांड योर बजट, और आप वो प्रोडक्ट को लेके हमको थोड़ी कागज दीजिए, उसका बिल जो है बिल सबमिट कीजिए। नेक्स्ट मंथ 15 to 20 आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, जो पैसा 100% बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं या आप कोई भी सामान कर सकते हैं। ये है कोई भी यूनिक है। हाँ, यूनिक तो बोला यूनिक कुछ नहीं है, बाजार का प्रोजेक्शन को उठा के अपना एक स्ट्रेटेजी बना के, क्योंकि इंडिया में 2 चीज चलता है, एक फ्री चलता है। 2016 में हम लोग हाफ किलोमीटर लाइन देके जियो का सिम उठाए थे। 8 नवंबर के बाद, नोटबंदी के बाद हम ही लोग गाली दिए है ना, कि भाई गलत काम कर दिए। तो इंडिया में फ्री चलता है, तो वही फ्री, और फ्री में भी हम एक्स्ट्रा कैशबैक देते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। छवि जी, आप किस तरह से हिस्सा बनी इसका, प्लीज सेंटर में मुझे जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया तो मुझे बहुत ही यूनिक लगे, जैसे आपने बोला कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की और एम्प्लॉयमेंट देने की और बढ़ाने की जो इन लोगों ने कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। अभी जो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आई बिलीव हम आज लॉन्च कर रहे हैं, एंड सब ब्यूटीफुल डेज, सब वेरी ऑस्पिशियस डेज, ये पर वो वीडियो लॉन्च होगा, आप सभी देखेंगे। उसमें बात भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और बनने की हो रही है। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था तो मैं ना ही नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, उनका आगे आना, ऐसे थॉट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ पे हर इंसान हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहा है। वहाँ पे एक थॉट लेकर आना और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस थॉट एंड क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ऑल्सो फॉर विमेन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं और आप कम एजुकेटेड हैं, नो, सबके लिए सबको बराबरी का इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने हाँ बोला और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। एड्सवर्ल्ड में और एक से मैं तो अभी आपको शॉपिंग के बारे में बता रहा था। एड्सवर्ल्ड जैसे छवि जी बोले अभी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कैसे कर रहा है। सपोज रूरल, इंटीरियर टू इंटीरियर गाँव में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कुछ महिलाएं आपका फिनाइल बना रहे, सैनिटरी नैपकिन बना रहे, तो एड्सवर्ल्ड ऑल्सो ई कॉमर्स साइड हम लोग करते आ रहे हैं। उनका इंटर प्रोडक्ट, सर लुक सेंटर, उनका इंटर प्रोडक्ट हम लोग उठा ले रहे एंड उठा के शेयर आउट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक बड़ा फोकस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज़ है,
सपोज यू आर मेकिंग ए रिचार्ज फ्रॉम जियो, आपने एक रिचार्ज करा 250 रुपये का रिचार्ज, आप कोई भी यूपीआई ऐप से कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 2 रुपये लगता है। आप हमसे करोगे आपको मिनिमम 2% से मैक्सिमम 4% देंगे कैशबैक। मजे की बात क्या है, आपने रिचार्ज कर अच्छा लगा, आपने मेरे को बोला, मैं आपके रेफरल लिंक से मैंने रिचार्ज करा, मेरे को जो मिला आपको एक्स्ट्रा मिला, तो देयर इज अ रेफरल मार्केटिंग आल्सो, तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ग्रोथ। बट सर हाउ दिस मीडिया स्ट्राइकिंग कैसे आया है, कैसे कब? ये आइडिया आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो आइडिया काफी वक्त से प्लान कर रहे थे आपकी? बेसिकली मैं माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग चार्जर हूँ, तो मैं लास्ट 20 साल से मैं खुद को नेटवर्कर समझता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ, और आइडियाज़ वेरियस। इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का देश है, कहीं भी चल जाइए लेकिन इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है, तो वेरियस जगह से आइडिया अगर आप ग्रैस्पिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। सर व्हाई छवि फॉर दिस प्रोजेक्ट? देखिए छवि इज प्रीटी लुक, मैंने इसका कुछ सीरियल्स देखे एंड मैं छवि को पर्सनली नहीं जानता था, धर्मिष्ठा। मैं आपको बताया जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी है, मैं बच्ची को आगे लेके आया हूँ, तो सी इज ऑल्सो बच्ची मेरे लिए। पर अभी सॉरी मैं सर को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि वाई छवि। मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में फीमेल कोई विमेन जो है फिनाइल बना रही हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रही है या उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, एंड ही बिकेम द सोर्स ऑफ ऑफ दोज वुमेन। That's a very good thought. Now, if I talk about myself, I don't know how many people know that I also come from a very small town. Like it used, हाँ वो था एक टाइम पे जो पटना छोटा था, अभी तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गया है भगवान की कृपा से। तो मैं खुद भी छोटे शहर से हूँ, और मैंने भी बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। तब हमारे टाइम पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, तो आज जब मैं वहाँ से निकल करके मैंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई जैसे शहर में जो जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तय की है वो दूरी, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन तब वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। लेकिन आज के टाइम पे जब ऐसे लोग सामने आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेगा, और एक्सपैंड होगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ें नाउ डेज सोशल मीडिया ज़माना लोग कहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि गाँव के बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो हम डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये टैलेंट कहाँ है, पर पता चलता है कहीं किसी गाँव में वो ग्रुप बना करके दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के पास रोजी रोटी का एक माध्यम बने, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो मुझे लगता है ऑल्सो आपकी जर्नी से भी बहुत जो महिला है वो इंस्पायर होती है, तो वो भी एक रीज़न है उस मानती है? मैं बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसे जुड़ना चाहता है इस चीज़ से, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी इस कॉज के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे मौका मिला, कोई पीछे न रह जाए जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास कहते हैं कि सोर्स नहीं है कि वो आगे कैसे आए या अपना घर कैसे चलाए। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी रही वैसे उनकी भी जर्नी, तो एंड आई बिलीव कि ऐसे और भी लोग आएंगे ऐसे बढ़िया डिफरेंट थॉट्स के साथ और कुछ कमाल का करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे, आई बिलीव। आज़ाद, हाँ, किस तरह का आगे सोच है सर आप इस जैसे आपने लॉन्च किया एड्स पर? सोच कुछ देखिए, आगे करने वाले कितना कुछ एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ें हो सकती ठीक है? है। एक्चुअली मैं आपको पहले बताया कि हर इंसान का एक सोच होना चाहिए वही देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कोई भी शासक से या प्रशासक से देश आगे नहीं बढ़ता जब तक आम पब्लिक आगे नहीं आएगा। वी आर हियरिंग दैट हम लोग अभी 5th सुपर पावर है, सुपर पावर हम लोग 3 में जाएंगे। हाउ 140 करोड़ आबादी है ना, तो अगर हम जॉब क्रिएशन में जाएंगे तो तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ होगा। कल था नहीं, पर हाँ शायद हम लोग बहुत जल्दी 1 नंबर पे आ जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नोडल अथॉरिटीज़ है, हाँ उनको कॉम्प्लायंस करते हुए, स्टैट्यू कॉम्प्लायंस करते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं।
We have started initially small LLP companies, then we have converted it into private limited, then we are converting into public limited unlisted, and 2025 में हम इसको लिस्टिंग भी करेंगे। एक जनरल सवाल पूछा जाए कि नॉर्मली जो कंपनी स्टार्टअप होती है स्पेशली वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रही है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं कैसे नहीं चल पाएगी? बहुत फ्लिपकार्ट तो इंडिया का कंपनी है, तो वो तो डिपेंड करता है जो किसका विजन क्या है, रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप था, तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे हैं, उनका क्या विजन है। 20 years back, I have resigned a multinational bank as vice president. A VP position था 20 years back. मैंने resign करा था to become the entrepreneur. That time I was in a network marketing company. मैं नाम नहीं लेता हूँ। 1,25,000 की सैलरी था उसमें। अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई AVP पोजीशन, इंटरनेशनल बैंक आज के दिन वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है, अगर नहीं छोड़ता तो मैं CEO बनता उसका, अरबों रुपया सैलरी होता मेरा। क्या कर देते हैं? 2 ड्राइवर, 4 मेड। दैट डे आई टुक द डिसीजन, ये हमको करना है तो करना है। तो एक लंबा जर्नी चलते गए। आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से मिली, तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है। एज यू से यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो अभी जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे क्या लगता है कितना कुछ सर ये कंप्लीटली AI बेस्ड। अच्छा, कंप्लीट AI बेस्ड। उससे कितना आगे फायदा होगा, क्या लगता है इंडिया को कितना? एकदम सर, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर। अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर AI। तो AI इज मैं वही बात शुरू किया था कि आज से 15 साल 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था। अगला 20 साल AI का, अगला 20 ईयर्स AI का है। और आप हर सेक्टर देख लीजिए, कोई छोटा सा सेक्टर से लेके बिग सेक्टर्स तक, एवरीवेयर इज AI छोड़ के कोई काम नहीं। सर जो जिंगल बना हुआ उसके बारे में भी कुछ जानना चाहिए, जो आज लॉन्च करेंगे और आज ही के दिन इसको रिलीज करना, आज से अच्छा दिन तो अच्छा नहीं तो उसके बारे में भी कुछ आप अगर कुछ कहें। देखिए जिंगल का कंपोजिशंस जो है, एवरीथिंग जो है, वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया। मेरा एक ही सोच था उनको बताने के, जी भाई देखो, वी आर प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर प्रोमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, है ना, उसको प्रमोट करके वेस्ट करके बनाना है, और इसको 15 अगस्त की लॉन्चिंग है। इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता। है तू मेरी आशिकी, और ये भी म्यूजिक उन्होंने ही किया है। और इस एड फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो है राजी रुइया सर, जिनके ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने आप लोग देख चुके हैं, फिल्में देख चुके हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, अभी उनकी लव यू शंकरा आ रही है, और अब वो हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। और इस प्रोजेक्ट जो आप देखने वाले हैं, ये सच में आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान ये जो है देखने वाले हैं आप। थोड़ी देर में हम लोग आज हमने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को इसे हम रिलीज़ करेंगे। सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं और इसे रिलीज़ करने वाले हैं। सो ये जो एड फिल्म आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आज से हम लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म से आने वाला है। सो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। आप किस तरह से हिस्सा बने और क्या ब्रीफ आपको दिया गया था कि इस तरह का सब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर हमें कुछ बनाना है, तो व्हाट वाज द ब्रीफ? जब ये ब्रीफ आया तो मालूम पड़ा कि नारी शक्ति के ऊपर मैंने देखा है, जो नारी लोगों का जितने भी वुमेन्स हैं उनका जो हमने देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है। मैं अपनी फैमिली से ले लूँ, या मैंने जब भी ऐसे नारी शक्ति के बारे में बात की है, तो वहाँ मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इनके लिए कुछ। मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि हम लोग बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, पर मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हम इसे लेके थोड़ा सीरियस थे। हमने इसे, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उन्हीं को लेके हमने इस एड फिल्म को बनाया है, और ये बहुत बड़ा एड फिल्म बना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, और आज जाके हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये मुझे लगता है कि बेंचमार्क होगा ये ऑडियो, और आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे। और जब इसे पूरा प्लान करने की बात कही गई, तो फिर मैं भी थोड़ा म्यूज़िक में भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इसे जो है रेडी करना है। तो इसे म्यूज़िक मैंने प्रोड्यूस किया है इसको पूरा, और डायरेक्टर जो थे वो राशिद खसर हैं जो इसे डायरेक्ट किए हैं।
और जो पूरे एड फिल्म को डायरेक्ट किया है वो है राजीव रुइया सर। वो जस्ट अभी हम मिलने वाले हैं अंदर में सब लोग को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। प्रमोट कर रहे थे, सो क्या कहना चाहेंगे ड्यूरिंग द शूट, कैसे कैसे हुआ और क्या ये प्रोसेस के बारे में क्या कहेंगे आप? Well, सबसे पहले तो thank you so much for making me part of this beautiful concept. I must say and thank you Lucky for bearing with me because मैं बहुत ज़्यादा tired थी and मेरा बाकी में schedule बहुत I know, है। मुझे बहुत बार कीलिंग अभी करके भी बोला था आपने, मुझे बहुत बार डांटा भी था। I was not well for the last 2 days because मुझे बहुत cold and सब कुछ हो रखा था। Anyways, सबसे अच्छी बात है जो मुझे नहीं पता आप सबने नोटिस किया नहीं, शायद की होगी आपने, कि इस वीडियो में मैंने बहुत अलग-अलग कॉस्ट्यूम पहने हैं जिसके बारे में मुझे लगता है बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे किसी में मैंने पंजाबी पहना है, किसी में मैंने गुजराती पहना है, किसी में मैंने राजस्थानी पहना है। सो द होल आइडिया वाज टू शो थ्रू दिस वीडियो कि हर स्टेट की विमेन, इट्स नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, तो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो पूरे देश की बात होती है और देश में सारे राज्यों की बात होती है जो मुझे लगता है। तो जितनी हम कोशिश कर सकते थे ये जोड़ने की इस वीडियो में कि हर स्टेट के विमेन को आगे आने की ज़रूरत है और इस वीडियो के माध्यम से हमने यही दिखाया है और यही प्रमोट किया है। और जो एम्प्लॉयमेंट की भी बात की है कि इस एड्स वर्ल्ड से किसी भी विमेन को आगे आने के लिए कोई संकोच करने की बात नहीं है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, इस स्टेट को है, उस स्टेट को, इस कास्ट, कुछ नहीं, यू नो। सो सबसे अच्छी बात मुझे इस वीडियो की ये लगी, आई लव द कॉन्सेप्ट एंड द वे इट हैज बीन शॉट। थैंक यू सो मच। या मैं बाकी टीम को बुलाना चाहूंगा जो डायरेक्ट किया राजीव रुइया सर। वीडियो में जो कस्टम्स है ये रिप्रेजेंट करता है पूरा इंडिया का वुमेन्स को आगे, तो वीडियो इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। मेरे को जो लेमैन का आइडियाज़ है, मुझे इस फील्ड में कोई आइडिया नहीं है, मैं जस्ट एक व्यूअर्स का नज़र से देखता हूँ, तो वीडियो इज़ गुड। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ये वीडियो पूरे इंडिया में जाने वाला है, हर किसी के फ़ोन में, महिलाओं की नारी शक्ति के हाथ में जाने वाला है। अब ये वीडियो बनने के बाद कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब तक पहुंच जाएगा? एग्जैक्टली पहुंचेगा, बिलीव दिल से है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। राजीव सर, जब आपको ये प्रोजेक्ट दीजिए सर, जब आपको प्रोजेक्ट मिला और इतने सारे स्क्रिप्टें हमने देखी, लोकेशंस फाइनल कर रहे थे, वो सब भी बहुत, और आप भी, अच्छा सबसे पहली बात बता दूं कि सर का एक बार तालियां हो जाए, सर का भी जस्ट गाना रिलीज़ हुआ है और वो भी बड़े प्लेटफॉर्म से, और वो एक दिन पहले उनका शूट चल रहा था, रात के 1 बजे तक इन्होंने शूट किया फेमस स्टूडियो में। मैं भी उनके साथ था ऑन स्टूडियो पे, उनको बोलते गया सर हमारा कल भी शूट है, पर मुझे यकीन नहीं आया सर, आप फिर सुबह एकदम से मुझे देख रहा हूँ कि राजीव सर एकदम लाइव हैं सर। थैंक्स। पहले तो सबसे बड़ी बात कि इस ऐड में मुझे भी जोड़ा गया और लक्की बहुत अच्छे दोस्त है, ये आधी रात को भी आता तो मैं इसके लिए कर देता हूँ। तो जैसे ही लक्की ने गाना जैसा जिंगल्स मुझे सुनाया इस ऐड के बारे में, तब हमारा यही था कि कॉन्सेप्ट क्या हो उसके ऊपर। तो हमने बहुत प्लान करके ये सोचा कि ये सिर्फ एक जगह के लिए नहीं होनी चाहिए, पूरे इंडिया के लिए होनी चाहिए। तब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि पूरे इंडिया की वुमेन्स कैसे इस ऐड में इन्वॉल्व हो। तब और उसके ऊपर से आपको तो पता है छवि जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जब पहला ही मैं शॉट लिया तो मैंने बोला तेरा वीडियो हिट है भाई। और सर थैंक्स, आपने बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हो, आपको भी थैंक्स है एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर। एक लाइन सर मुझे और पूछना है सर, जब आपने ये सुना और जब लिरिक्स देखा तो सडनली कैसे डिसाइड किया कि मुझे यार ये 4-5 कॉस्ट, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम सोच रहे थे कि यार ये 1 मिनट का है और एक लुक होगा और अच्छी खासी एंट्रीज होगी, ये बोलते हुए हम शूट कर लेंगे, कैसे माइंड में आ गया एकदम से ये? नहीं, जैसे वुमेन्स की बात की और आपने बोला कि ये ऑल इंडिया के जितने भी वुमेन्स हैं उनको कैसे उन तक पहुंचाया जाए, तो कॉन्सेप्ट तो वही था कि घर घर में कैसे, अगर गुजराती भी देखे तो उससे लगे कि अपना है, मारवाड़ी भी देखे तो उससे लगे अपना है। तो वही दिमाग में जब सुना जिंगल तो 3-4 बार सुनने के बाद वही चीज़ दिमाग में आई और इस ऐड को बनाया गया। हाउ स्वीट, तालियां प्लीज जोरदार। ये जाएगा माइक हमारा धर्मिष्ठा के पास भी। धर्मिष्ठा, आप छवि को, मैंने बेसिकली जब मैंने स्टडी किया छवि के लिए, पूरा इंस्टाग्राम में हमने देखा और हमने कॉस्ट्यूम्स भी देखा। एक्चुअली आधे तो कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो गए, क्योंकि कुछ ये सीरियसली आपके जो पोस्ट हमने देखे सारे, तो हमारे दिमाग में आ गया कि भाई अब ऐसे ही कुछ करना है, राजस्थानी भी लुक है, ये भी है ना सर, ऐसा भी कुछ आइडिया आ गया था दिमाग में छवि का जब हमने स्टडी किया। तो आपको कैसे लगा कि हम छवि जी को ले रहे हैं धर्मिष्ठा जी? एक्चुअली जितना मैं छवि मैम के बारे में जानती हूँ, सो एड्स वर्ल्ड की जो फिलॉसफी है कि ये हर किसी को एम्पावरमेंट करवाना चाहते हैं, हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनाने चाहते हैं, और छोटे से छोटे रूरल एरियाज़ में भी सर का बिजनेस है। अभी 17 कंट्रीज है,
17 कंट्रीज़ में सर का बिजनेस है। तो आइडिया यही था कि छवि मैम कम्स फ्रॉम अ स्मॉल स्टेट अर्लियर, मतलब अब तो बहुत बड़ा हो गया है जैसे उन्होंने भी कहा, लेकिन पहले बहुत छोटी जगह थी। तो छोटी जगह से आई हैं और उन्होंने इतना फेम कमाया है विद ऑल हर सीरियल्स, अनुपमा एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट शी वुड बी द perfect match for this jingle to promote this empowerment, and I knew she is very passionate and dedicated person. I knew कि उनका इतना hectic schedule होने के बाद भी उन्होंने इतना बढ़िया performance किया, amazing, hats off to her, and nobody could have done it better than her, that's also sure. थैंक यू Q&A उसके पहले बता दूं, थैंक यू सो मच आसिफ सर, आपने अपॉर्चुनिटी थैंक यू फॉर दैट, इतने बड़े टाइटल सॉन्ग के लिए हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंस का भी प्लान कीजिए सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट सर, थैंक यू। ऑलराइट, एनी मैसेज मीडिया टीम? माइक है? प्लानिंग हो रहा था ये जिगल करना है, तो मेरा व्यूज़, मेरा थॉट्स, फिलोसफी तो इनको पता है, 3 साल से मेरे संग हैं वेरियस ग्राउंड पे। तो मैंने जब इनको बताया ऐसा बात है, तो से गिव सम कैरेक्टर्स, ये है आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है। तो जब छवि का जब नाम सुना गया तो फर्स्ट मैं तो सीरियल देखता नहीं हूँ, ये यार इनके मम्मी बोला अनुपमा की माया है, इसी को ले लेते हैं। आना भाई कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो दैट्स इट ओनली, बाकी तो टीम काम किए है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। छवि जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अनुपमा को जिस तरह का प्यार मिला है, लोग आई एम श्योर बहुत सारे मैसेजेस करते होंगे, तो कैसे चुनती है अपने प्रोजेक्ट्स? अनुपमा होने के बाद अनुपमा टॉप टीआरपी में आज भी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं? और दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपने ये ऐड चुना या फिर आगे आने वाले समय में जो भी क्या खास चीज़ें ध्यान में रखती है मैम? मैं सच बोलूँ ना तो मतलब गॉड इज़ रियली काइंड। आई मीन टीवी सीरियल्स में मोस्टली आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि आप हर बार डिफरेंट सीरियल करें तो आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिले, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। बट आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, टच वुड, कि मुझे हमेशा, अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे काम करने का ना, तो मुझे हमेशा डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिले। माया वॉज अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड ऑन स्क्रीन, Just before that show, I was playing Goddess Lakshmi on screen on Sony's sub show that was Shubla. उसके पहले I was playing Girl Next Door in प्रेम बंधन, बालाजी का शो था। तो मुझे बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले हैं। आई एम ऑलवेज अप फॉर challenges, difficulties, because then I see growth in it. क्योंकि अगर आप सिमिलर कैरेक्टर्स करते रहते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है और आपको पता नहीं चलता एज एन एक्टर आप में क्या कैलिबर है, आप कितने केपेबल हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अगर मुझे कुछ डिफरेंट मिले, क्योंकि जब माया मेरे पास आता है आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑनेस्टली। मुझे लगा था कि पता नहीं यार ये ऐसा है, कैसे करूँगी ये वो, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है सबसे, ऑडियंस से। कुछ अलग ही लेवल का प्यार था मेरे लिए, हेटेड प्यार, बट वो हेटेड भी मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट बना, क्योंकि मैंने शायद अच्छा प्ले किया, जो मेरी जनता जानती है और ऑडियंस जानती है, देखने वाले जानते हैं कि वो मेरे फेवर में बहुत काम किया। तो आई एम श्योर कि लोगों को काम की समझ है, अच्छे एक्टर्स की समझ है, और उस पर ही लोग आपको जज करते हैं। तो मैं अब अपने कैरेक्टर्स फ्यूचर में भी ऐसे ही चूज़ करूँगी। राजेश सर, आपसे सवाल है मेरा कि आपने कॉन्सेप्ट तो सोचा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 1 मिनट में सब कुछ एक्सप्रेस करना था सर, ये एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? देखिए, मैं लाइफ में पहले से एक्सपेरिमेंट करते आ रहा हूँ। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ही माय फ्रेंड गणेशा था मेरी लाइफ में। तो सोचा कि इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन बहुत अच्छा निकल गया है। मैं देखा अभी बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। और मेन तो जो इनका कॉन्सेप्ट था, हमारा नहीं इनका कॉन्सेप्ट था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया को कैसे हम टारगेट करें, इंडिया की वुमेंस को कैसे हम टारगेट करें, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के ही इसको बनाया गया है। इसमें और भी बहुत सारे ड्रेसेस थे, हमारे टाइमिंग की वजह से नहीं हुए। कम से कम 17-17 ड्रेसेस हमने चॉइस किए थे, लेकिन वो टाइमिंग का कुछ था। ये मैडम का भी बहुत बिजी शेड्यूल, मेरा भी चल रहा था और सर का भी बहुत चल रहा था, इसकी वजह से और भी नहीं हो पाया। तो हम बहुत कुछ करने वाले थे इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, उसमें हम रिलीज़ कर रहे हैं, ऑडियो सारे आ रहे हैं। उसके बाद वीडियो में इन्फ्लुएंसर्स को हमने हायर करने वाले हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे,
काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ मैम के पास हैं, तो हम लोग काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये रील्स कंटेंट पे हम आगे आ रहे हैं। और साथ में जो हमारे कम्युनिटी है, जहाँ तक हमारी रीच है, सर की जहाँ तक रीच है, वहाँ तक ये स्प्रेड होने वाला है, आज ही सभी तक पहुँचने वाला है और ये वीडियो, और मोस्ट प्रोबेबली सब लोग ये देखने वाले हैं। और 101% जो कॉन्सेप्ट बनाया है, जहाँ जहाँ वो रीज़न दिख रहे हैं, वो रीज़न पूरा कवर होने वाला है, क्योंकि बनाए हमने जो रूरल एरिया है उन लोगों के लिए है। बाकी सर बताएंगे सर। ऑलरेडी 3.5 लाख 3.5 लाख कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनके सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टा, कंपनी का इंस्टा और एफबी के प्रोफाइल से ऑलरेडी अभी मैं यहाँ से रिलीज़ किया हूँ, तो ये तो इट विल गेट वायरल। हाँ, बाकी तो इन लोग है और असी जी कलेक्टिव आगे जाएगा। जी सर, आगे भी कुछ प्लान है आपके कि इस तरह का कोई नया कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ यूनिक चीज़ कुछ मार्केट में लेके आने का, या ऐसा कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी? हाँ, तो वो तो होते ही रहेगा, वो तो होते ही रहेगा। सी हम ऐसे कहते हैं ना, लोग मीम्स शेयर करते हैं, अननेसेसरी रील्स शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी चीज़ है, सबको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए बहुत खाली टाइम में लोग बैठ करके मीम्स ही शेयर करते रहते हैं। मेरे ख्याल से ठीक है, वो करने में कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल फन रहने चाहिए लाइफ में, हंसी मजाक चलता है, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई मीन दीज आर वेरी गुड कॉन्सेप्ट विद अ डिफरेंट थॉट, जिसमें बहुत ही ज़रूरी बात हो रही है। एक कहते हैं ना कि हर इंसान रिस्पॉन्सिबल, हर इंसान सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, इसकी बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये बिना किसी को बोले ना शेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए ये सोचना कि ये सेलिब्रिटी है या ये सेलिब्रिटी नहीं है, नहीं, मुझे लगता है हर इंसान को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये आइडिया हिट होगा, कल को कोई और आइडियाज़ ऐसे आएंगे तो उनको भी उतना ही यू नो उनको भी मौका मिलेगा। हाँ, तो ऐसे और थॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक थॉट नहीं चल पाता है ना, तो फिर आगे 4 थॉट्स नहीं आते। इट्स द वेरी सेम थिंग कि अगर एक अच्छी मूवी नहीं चलती है, जो बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट के साथ बनती है, जिसमें सबकी बहुत मेहनत लगती है, वो नहीं चलती, और उसकी जगह ऐसी चीज़ें चलती हैं जो हमें समझ में नहीं आती कि ये क्या था, और वो ब्लॉकबस्टर होती हैं। तो इट्स अ वेरी इट्स अ सेम थिंग। तो मुझे लगता है इस चीज़ को प्रमोट होने की बहुत ज़रूरत है, और सोशल मीडिया इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है। I am the personal fan of yours. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सीरियसली। Because जब आप थे शो में तब मैं शो देखती थी डेली, बट आफ्टर दैट व्हेन यू गॉन, फिर मैंने छोड़ दिया, शो ही देखना छोड़ दिया। ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए क्या होगा? जॉय क्या चाहिए कि मेरे कैरेक्टर इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, सीरियसली। नो प्लेजर। एंड सेकंड थिंग कि एड्स वर्ल्ड में कैसे जुड़ी, सो दिस क्रेडिट इज गोज टू माय मदर, बिकॉज वो फर्स्टली ज्वाइन हुई इनके थ्रू। शी इज परसुइंग 11th and I am trying to create her also नहीं, ठीक है। तो मैं भी आगे इनका प्लानिंग है, मैं भी इनको सीए बनाऊं और इनको इंटर बिजनेस में बिजनेस सिखा रहा हूँ। मैं मेरा अर्निंग्स का 80%, आई एम नॉट क्लेमिंग एनी क्रेडिट, मैं मेरा अर्निंग्स का 80% सिंस लास्ट 20 ईयर्स मैं ग्रेसरूट सोसाइटी मैं उसको स्प्रेड करना कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास एक आयुर्वेद का प्रोडक्ट है जो कम्प्लीटली आयुर्वेद है, 100% ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं है। जो प्रोडक्ट में कोई मेल न्यूट्रिशंस का बच्चा है या कोई गरीब इंसान है जिनको बीमारी से ग्रस्त है ना, मैं उन तक एकदम एंड यूजर्स तक फ्री में प्रोडक्ट पहुंचाता हूं। तो आप लोगों से अपील है, इस टाइप का कोई अगर है तो हम लोग कांटेक्ट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, मैं पहुंचाऊंगा उन तक। हर इंसान प्रमोट करता है और हर इंसान सोचता है कि ठीक है पैसे मिल रहे हैं, प्रमोट कर देते हैं। मेरे पास, थैंक यू सो मच प्रतीक, आई रियली वांटेड टू मेंशन योर नेम अर्लियर बट आई कुड नॉट बिकॉज सब कुछ ऐसे हो गया। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गेटिंग मी गुड प्रोडक्ट्स, गुड अपॉर्चुनिटीज़ जिस पे काम किया जा सकता है। और ये भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऑफकोर्स आपके थ्रू ही आया था। तो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आते हैं मैं सीरियसली उसमें यही देखती हूँ
कि इससे ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी गलत चीज़ को प्रमोट करने वाली हूँ। ये बात तो सही है, मैं कम से कम 3 से 4 बार खुद फ़ोन करके पर्सनली ये पूछती हूँ उनको कि प्रतीक प्लीज़ इंटरनली पता करिए कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। ये प्रोडक्ट जो हम जिसकी बात करेंगे वो सही चीज़ है ना, जिसको मैं प्रमोट करूँगी। मैं किसी भी ऐसे ब्रांड के साथ या प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती जिससे किसी को भी नुकसान हो, या कल को कोई बोले कि अरे छवि वॉज प्रमोटिंग दिस, बट ये तो सही चीज़ नहीं है। सो मैं बहुत वाइजली ही चूज़ करती हूँ। और आके माई 11 ड्रीम 11 का प्रमोशन होता है, लास्ट में छोटा सा एक लाइन बता देता है, आदत लग जाएगा। तो ये इसमें जो सोशियो इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है ना, एकदम बेकार इम्पैक्ट आ रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में जाके बोल रहे हैं यार हम तो बहुत बड़ा इकोनॉमी लेके आ रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा यूथ है, बट यूथ को सिखा क्या रहे, ड्रीम 11 माई 11 सर्कल्स ब्ला ब्ला खिलाना। तो फर्स्ट मैं यही चीज़ देखता हूँ भाई उसका सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अगर उसमें सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोई किसी भी एंगल से हैम्पर नहीं होता है, मैं उसको प्रमोट करता हूँ। यही गाइड